बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद उस्मान गनी। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज का जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और जिसका नाम है डिटरमिनेंट। तो आए चले पढ़ते हैं ये डिटरमिनेंट कहते किसे हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट की डिफिनेशन करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटरमिनेंट हम लेते किसका है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक दो मैट्रिक्स मैं लिख लूंगा 1 2 3 4। एक और मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है 1 2 3 4 5 6। अब ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों मैट्रिक्स में ये फर्क है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें रो और कॉलम की तादाद सेम है, 2 रो 2 कॉलम, यानी 2 बाय 2। अब ये मैट्रिक्स देखिए, इसमें 2 रो 3 कॉलम, तो 2 बाय 3। इसमें रो और कॉलम की तादाद सेम है, इसमें रो और कॉलम की तादाद सेम नहीं है। तो अब आया हम डिटरमिनेंट लेंगे किसका, आया स्क्वायर का या रेक्टेंगल का। तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जाता है। रेक्टेंगल की कभी भी बात आ गई उसका डिटरमिनेंट आप कभी भी नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कह दे 1 बाय 1 मैट्रिक्स है, आप कहेंगे हम डिटरमिनेंट ले सकते हैं। अगर आपको कोई कह दे 9 बाय 9 मैट्रिक्स है, तब भी डिटरमिनेंट ले सकते हैं। क्यों? डिटरमिनेंट की तो शर्त यह है कि उसमें रो और कॉलम की तादाद सेम हो। तो चलें लेते हैं डिटरमिनेंट 1 क्रॉस 1 का। सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू है 4। ये एक मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए की रो और ए की कॉलम है। अब हमने लेना है इसका डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट भी हमारे पास आएगा 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट इटसेल्फ होता है। यानी फॉर एग्जांपल आप दूसरी तरफ एक और एग्जांपल ले लें, ए की वैल्यू है आपके पास 13। अगर आप इसका डिटरमिनेंट लें तो डिटरमिनेंट को इस तरह डिनोट करते हैं, बाहर एक 2 लाइनें लगी होती हैं, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 13, यानी इटसेल्फ ही होता है। एक बात मेरे पास याद रखिएगा, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और इसका आंसर मैट्रिक्स नहीं आता, इसका आंसर एक नंबर आता है। जैसे कि यहां पर एक ब्रैकेट बनी है, यह आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन हमने किया वो मैट्रिक्स नहीं आएगा, वो एक नंबर आएगा। तो डिटरमिनेंट का आंसर नंबर होते हैं और डिटरमिनेंट हमेशा हम एक मैट्रिक्स का लेते हैं। अब हम लेंगे डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। तो लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4। ये एक मैट्रिक्स है स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 रो है और कॉलम भी 2 है, यानी 2 बाय 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है और इसका आंसर मैट्रिक्स नहीं आएगा, इसका आंसर एक नंबर आएगा। तो चले लेते हैं इसका डिटरमिनेंट हम कैसे लेंगे। डिटरमिनेंट को बाहर 2 लाइन से डिनोट करते हैं, यानी एक अल्फाबेट के बाहर 2 लाइंस लगा लेते हैं। इसके मेन डायगोनल को हम आप इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में साइन माइनस का। यानी आप लोगों ने किस तरह करना है, एक 2 ब्रैकेटें बना लें और दरमियान में माइनस लिख लें। अब मैंने क्रॉस सा बनाए हुए ना, तो इसका मतलब 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब लिख लें ए डिटरमिनेंट 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 के साथ, 1 4 जार 4 माइनस 2 3 जार 6। अब यहां पर 2 नंबर है, 2 नंबर से तो हमने एक नंबर बनाना है, तो ए डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा -2। तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया है। अब यहां पर एक बात गौर करें, मैं आपको 3 बातें फिर से बता रहा हूं। डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में, यानी और हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसका आंसर मैट्रिक्स नहीं आएगा, इसका आंसर एक नंबर आएगा। अब हम लेंगे डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, जो कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट और एक नया रहेगा। तो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया है 1 2 3 1 3 1 6 2 1। ये एक मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है। ये एक मैट्रिक्स है और कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, यानी 3 बाय 3 मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का आंसर एक
नंबर आएगा। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे लेना है, आप एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर दे। रो 1 से मुराद यानी ये रो 1 में पहले 3 नंबर कौन सी है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। तो इन 3 नंबर्स को आपने लिख लेना है। तो ए डिटरमिनेंट, सबसे पहले आपने क्या लिखा, 1 के साथ एक ब्रैकेट, उसके बाद किस पे टिक लगा है, 2 के साथ एक ब्रैकेट, उसके बाद टिक किस पे लगा है, 3 के साथ एक ब्रैकेट। और रूल्स के मुताबिक, डिटरमिनेंट के रूल्स के मुताबिक पहले के साथ पॉजिटिव साइन, दूसरे वाले के साथ माइनस, तीसरे वाले के साथ फिर प्लस। अब यहां पर देखें, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मेरे पास क्या लिखे, 1, तो 1 ये लिखे, 1 की इस रो को भी खत्म किया जाएगा, कॉलम को भी। तो मैं यहां पर ये 2 मार्कर रख लेता हूं। तो जब मैंने इनको खत्म किया मुझे क्या नजर आ रहा है, 3 1 2 1, तो मैं यहां पर लिख लूंगा 3 1 2 1। अब किसकी बारी है, इस 2 की, ये 2 है ना। अब इस 2 को इस तरह भी खत्म किया गया, इस तरह भी। तो आप देखिए क्या नजर आ रहा है, 1 1 6 1, तो मैं यहां पर लिख लूंगा 1 1 6 1। अब मेरे पास क्या है, 3। अब इस 3 को खत्म करना है, तो इस 3 को इस तरह भी खत्म किया गया और यहां से भी 1 3 6 2, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 1 3 6 2। अब जैसे कि हम 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट लेते थे वैसे इसका भी लेंगे और काफी ज्यादा आसान है। ए डिटरमिनेंट 1 को मैं वैसे ही लिख लूंगा, मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये देखें मैंने एक ब्रैकेट सी बना दी, 3 1 3। 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट का रूल आपको पता है कि हम माइनस लगाते होते हैं। अब 2 1 2, यहां तक हो गया, माइनस माइनस आ गया, 2 ही आ गया। अब इसका करते हैं, 1 1 1, फिर माइनस, 6 1 6, ये भी क्लियर हो गया। फिर प्लस लिख ले, फिर उसी तरह 3 लिख ले, स्टेप बाय स्टेप आए, ठीक है ना। अगर स्टेप बाय स्टेप आएंगे आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। अब इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 2, फिर माइनस 6 3 18। अब रूल्स के मुताबिक हम आगे जाएंगे, क्योंकि बोर्डमास रूल के मुताबिक हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 को मैं इनसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 1 वैसे ही रहेगा। 3 - 2 से 1, -2 भी वैसे ही रहेगा। 1 - 6 से -5, +3 भी वैसे ही रहेगा। 2 - 18 से -16। अब मल्टीप्लाई आप कर दें, ए डिटरमिनेंट 1 1 1, माइनस माइनस प्लस, 2 5 10, प्लस माइनस माइनस। 3 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 16 है, 3 है, 3 6 18, 3 1 3 4, 48 आता है, तो आपके पास आ जाएगा -48। तो ए डिटरमिनेंट 1 + 10 से आपके पास आ गया 11, और फिर यहां पर -48। इन दोनों को माइनस करने से जो नंबर आते हैं वो आप लोगों के पास एक नंबर आंसर आ जाएगा। तो ये रहा हमारे पास 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। तो मैंने आप लोगों को 3 डिटरमिनेंट सिखाए हैं। डिटरमिनेंट 1 क्रॉस 1 का कैसे लेते हैं, डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का कैसे लेते हैं, डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का कैसे लेते हैं। और डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स जब भी आ जाए उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई कह दे कि आपने डिटरमिनेंट लेना है एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स का, तो आप डायरेक्ट कह दे नॉट पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।